बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने एक साथ मिलकर पढ़ाई की है कक्षा 5 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 1 से लेकर 15 तक। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 16 जिसका नाम है ज्यामिति। ये मैंने लिखा है कक्षा 5 विषय गणित पाठ नंबर 16। पाठ का नाम है ज्यामिति। क्योंकि आप लोगों ने ज्यामिति इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी कॉपी में या अपनी स्लेट पर चित्र तो बनाए ही होंगे। तो चित्र बनाने के लिए हम कभी कभी सीधी रेखा खींच देते हैं, कभी आड़ी टेढ़ी वक्राकार या कुछ ना कुछ ऐसा गलत या सही टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि उनकी सही रूप की आकृति कैसी होगी। तो शुरू करते हैं। एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। पास में बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक तो करना ही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और जुड़िए हमारे फेसबुक पेज के साथ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ। आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है ज्यामिति और ज्यामिति को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक शब्द लिख रही हूँ, कौन। क्या लिखा बच्चों मैंने? कौन। कौन क्या होता है? अब देखिए, कौन का नाम सुनते ही ना आप सभी के दिमाग में और आपके साथ साथ मेरे भी दिमाग में एक ही चीज आई है। कौन सी चीज? आइसक्रीम वाला कौन। ठीक वैसे जिसको गांव में कहा जाता है सोफ्टी, और उसे यूं हाथ में पकड़ के बहुत ही चाव और मजे से खाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ दूसरे कौन की बात कर रही हूँ। मेरे साथ देखिएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ किसी भी दो रेखाओं, किसी भी दो रेखाओं या वस्तुओं के, कोई भी चीज हो सकती है बच्चों, दो पेंसिल स्केल या कुछ भी, वस्तुओं के बीच के घुमाव, दो रेखाओं या वस्तुओं के बीच के घुमाव को ही क्या कहेंगे हम? कौन। को ही कौन कहा जाता है। आप लोगों ने इससे पहले से नहीं पढ़ा होगा तो हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी दो रेखाओं, कोई भी दो रेखा या वस्तुओं के बीच के घुमाव को ही कौन कहा जाता है। देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है, एक मार्कर है व्हाइट बोर्ड का, ये दूसरा पेन या मार्कर जिसे हम कह सकते हैं ये है। ये दोनों अगर एक साथ हैं, सीधे सीधे है, पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ जिसे हम हिंदी में कहते हैं बराबर, इक्वल। अगर ऐसी कोई वस्तुएं हैं तो वो अपने निश्चित दूरी पर रहेंगी, अपनी जगह पर रहेंगी, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर दो रेखाएं, दो पेन, दो चारपाई, दो टेबल या कोई भी दो वस्तुएं अगर एक साथ मिल रही हैं, एक साथ, इस शब्द पर जोड़ कीजिएगा, मैं क्या लिख रही हूं? एक साथ मिल रही है, एक साथ मिलकर किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति का निर्माण। अगर दो रेखाएं या कोई भी वस्तु घूम रही हैं, मतलब एक आकृति का, एक आपस में जुड़ रही हैं, टच हो रही हैं, तो उनके बीच का जो घुमाव है, देखिए कुछ इस तरह, तो इनके बीच का घुमाव, ये, इसे ही क्या कहेंगे? कौन कहेंगे। कौन के लिए देखिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर यहां बना रही हूं वो चीज, वो एक मस्त वाली चीज जिसको देखकर बच्चे तो क्या, बड़े और बूढ़ों के मुंह में भी आ जाता है पानी। और वो चीज कौन सी होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे। क्या है ये? आइसक्रीम। बिल्कुल। तो आप लोग मुझे, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, तब तक कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन से आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है। लकी विजेता को मिलेगा उसका फेवरेट आइसक्रीम खाने का मौका। ये मैंने बनाई है यहाँ आइसक्रीम। अब देखिए, एक मैं बना रही हूँ बर्थडे की केक।
जन्मदिन तो हम सभी मनाते हैं, आपने भी बनाया होगा अपना। चलिए, ये है जन्मदिन की कैप। मैंने यहाँ 2 चित्र बनाए हैं। दोनों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये 2 रेखाएं हैं और ये दोनों एक घुमाव पर मिल रही हैं। ये इनके बीच का जो घुमाव है, इसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे ही हम कहेंगे कोण। जैसे ये जन्मदिन की टोपी है, ये यहाँ मिल रही है, कोण एक घुमाव का निर्माण कर रही है, इसे ही हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को इसके आगे की चीज समझाऊंगी। तो आप लोगों ने देखा। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कोण जो है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एंगल। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या क्या है। तो चलिए हम इसको एक बॉक्स के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोण के बिल्कुल सामने मैं एक बॉक्स बनाती हूँ, जहां मैं लिखूंगी समकोण। क्या लिखूंगी बच्चों? समकोण। थोड़ा सा अलग चलेंगे हम, तो वहां एक बॉक्स बनेगा जहां मैं लिख रही हूं न्यून कोण। देखिए अधिकतर क्या होता है, मेरी क्लास में ऐसा हो चुका है, आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। न्यून कोण, ये न्यून कोण नहीं है, न आधा है, इसे हम कहेंगे न्यून कोण। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और कोण, अधिक कोण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अधिक कोण। इसके बाद एक कोण मैं आपको और बताऊंगी, जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। उसका नाम हमने क्या निकाल दिया है? सरल कोण। सरल जलेबी की तरह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरल, आपकी और मेरी तरह। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ 4 नाम लिखा है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। वैसे वास्तविकता में तो 4 तरह के कोण नहीं होते हैं, कोण होते हैं इससे भी ज्यादा, जिसका नाम मैं आपको बताऊंगी वृहत कोण, और एक होता है ऋजु कोण। जो कि आपके सिलेबस में अभी हमें 4 ही पढ़ना है, तो केवल मैं यही समझाऊंगी आपको। कोण कितने तरह के हो गए बच्चों हमारे पास? 4 तरह के कोण। कितने तरह के कोण? 4 तरह के कोण। और 4 कौन कौन से हैं? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। इसके आगे मैं एक बॉक्स में इनका पैरामीटर, यानी कहाँ से कहाँ तक, ये भी आपको बता देती हूँ, जिससे आपको याद करने में होगी बहुत ही आसानी। न्यून कोण ये होता है 1 डिग्री से 89 डिग्री तक। समकोण होता है 90 डिग्री में। अधिक कोण होता है 91 डिग्री से 179 डिग्री तक। और सरल कोण होता है 180 डिग्री में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिर डिग्री डिग्री बोल क्यों रही हूँ, डिग्री होती क्या है? तो इस चीज को आपको याद रखना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कोण, और कोण में आता है एक छोटा सा शब्द डिग्री। अब छोटा है तो डिग्री भी कैसी होगी? छोटी। ये देखिए, मैंने नॉर्मली सामान्य गिनती नहीं लिखी है, यहाँ सारे अक्षरों पर, सारे अंकों पर मैंने लगाया छोटा सा बिंदु। तो आप इधर देखिए, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 18। क्या लिखा है? 18। और अगर इसके ऊपर मैं यहाँ लगा देती हूँ इस तरफ, ऊपर की तरफ छोटी सी बिंदी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे?
क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? 18 डिग्री। बिंदी लगने का मतलब क्या हो गया बच्चों? डिग्री। इस चीज को याद रखिएगा कि कौन जैसे ही हम पढ़ने लगे नहीं, कोई भी कौन, तो वो किस में पढ़ा जाएगा? डिग्री में पढ़ा जाएगा। तो ये आपने देखा 4 तरह के कौन मैंने आपको बताए, न्यून कौन, सम कौन, अधिक कौन और सरल कौन। न्यून कौन वह कौन जो 1 डिग्री से शुरू होता है और 89 डिग्री तक बनता है। दूसरा कौन है सम कौन, जो कि 90 डिग्री का होता है। सम कौन कितने का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, समकोण का आकार होता है अंग्रेजी के एल आकार जैसा। एल बन रहा है? बिल्कुल। समकोण कैसा होता है अंग्रेजी के? एल आकार जैसा। एल अक्षर जैसा। अगर कहीं एल दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? लॉयन। बिल्कुल सही कहा, एल फॉर लॉयन होता है। और एल का मतलब गणित में ज्यामिति वाले पार्ट में हम लेंगे समकोण से, जो कि कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब हम बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक, ज्यादा। हिंदी पढ़ी है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ी है तो मेरे हिंदी वाले प्लेलिस्ट वाले बॉक्स में जाकर आपको 5वीं कक्षा की हिंदी की सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अधिक का मतलब ही ज्यादा होता है, ज्यादा, आगे, बड़ा वह। तो अधिक समकोण के बाद पढ़ रहे हैं तो समकोण से ज्यादा होगा। 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री, 189 डिग्री तक होता है अधिक कोण। 90 से ज्यादा और 180 से छोटा। और अब हम पढ़ते हैं सरल कोण, जो कि बिल्कुल सरल है, क्योंकि सरल कोण क्या करता है? पूरे दिन सोता रहता है, बिल्कुल आपकी तरह, जो पीछे बैठ के सो रहे हैं ना, उसी तरह। सरल कोण को हम कैसे बनाएंगे? एक सीधी रेखा पर, क्योंकि सरल कोण होता है 2 समकोणों को मिलाकर बनने वाला कोण, या फिर 180 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा, हमने पढ़ा है ज्यामिति, कक्षा 5 के गणित में पाठ नंबर 16 का ज्यामिति, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कोण, कोण की परिभाषा, किसको कोण कहते हैं, कैसे कोण होता है, और कोण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4 प्रकार होते हैं। कोण के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? 4 प्रकार, जो कि आपको मैंने पढ़ाया है अभी। कौन कौन से होंगे? टिप्स पे हम काम करेंगे। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और सरल कोण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। बिल्कुल ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को चारों कोणों की परिभाषा लिखित रूप में समझाकर चारों कोण को कैसे बनाया जाता है वो पढ़ाऊंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कल मिलते हैं न्यू क्लास में। बाय बाय।